दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ एडवांस्ड मशीन्स के बारे में बताएंगे जिनके काम को देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैक्स रिपर ये एक काफ़ी एडवांस्ड मशीन है। इसका इस्तेमाल दीवारों में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को डालने के लिए किया जाता है। ये मशीन दीवारों में वायर्स के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाती है। इस मशीन को दोनों हाथों से पकड़कर चलाया जाता है। ये मशीन काफ़ी आसानी से दीवारों में नालियाँ बनाती जाती है और फिर इसमें वायर्स डाल दी जाती हैं। इसके बाद इन केसेस में से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पास किए जा सकते हैं। बैंगर ये एक वायरलेस पेंट स्प्रे है जिसकी मदद से आप किसी भी सरफेस पर आसानी से पेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वॉल पेंटिंग के काम को जल्दी से निपटाने के लिए किया जाता है। इसमें यूज़ किए गए स्प्रे पेंट्स दीवार पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देते हैं और रूलर ब्रश के मुकाबले में ये पेंट 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से पेंट कर सकते हैं। इस स्प्रे की मदद से आप वुडन के अलावा दीवार पर प्लेट्स पर भी आसानी से पेंट कर सकते हैं। स्केट ट्रॉवल ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है। इसके अंदर आगे की तरफ एक सर्कुलर ट्रॉवल लगी होती है और इसके पीछे एक लंबा सा हैंडल दिया गया होता है। इस हैंडल की मदद से इस ट्रॉवल को प्लास्टर पर चलाया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन कैसे फ्लोर को फिनिशिंग दे रही है और ये मशीन खड़ी दीवार पर भी प्लास्टर को फिनिशिंग देने का काम आसान बना देती है। दीवार पर प्लास्टर को फिनिशिंग के लिए इसे पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए दीवार पर फिनिशिंग करते वक्त आपने अपने साथ वाटर टैंक को भी अपनी पीठ पर ले जाना पड़ता है। स्क्रीड रोलर इस किस्म के रोलर का इस्तेमाल कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए किया जाता है। इस रोलर को ज़मीन पर पड़े प्लास्टर के ऊपर चलाया जाता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जिसकी वजह से यह रोलर काफ़ी तेज़ी से रोटेट होता रहता है और इस रोलर को 2 वर्कर आगे की ओर लगातार खींचते रहते हैं जिससे प्लास्टर इस रोलर के नीचे आकर दबता रहता है और इस तरह से एक सॉलिड कंक्रीट सरफेस तैयार होती है। इस रोलर के इस्तेमाल से काफ़ी जल्दी कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती हैं। स्किल मास्टर ये एक छोटी सी पर काफ़ी एडवांस्ड मशीन है। ये दीवार पर लगी टाइल्स को आसानी से हटाने का काम करती है। इसमें आगे की तरफ लगी टीजर टाइल्स को इजी से आसानी से दीवार से हटा देती है और इस मशीन में बहुत सारे अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं जिसकी मदद से बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। स्ट्रिपिंग वॉलपेपर इस मशीन की मदद से दीवारों पर लगे पुराने पेंट को आसानी से हटाने का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक स्पेशल टूल लगाकर पहले दीवार पर लगे पेंट को खुरेदा जाता है और फिर इन खुरेदी गई दीवारों को वाटर स्प्रे की मदद से गीला किया जाता है और जब ये दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती हैं बाद में इस मशीन में शेविंग प्लेट्स लगाकर पेंट को उखाड़ा जाता है। रोल ऑल ये कमाल का पेंटिंग ऑब्जेक्ट है। इसका इस्तेमाल राउंड या फिर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को पेंटिंग करने के लिए दिया जाता है। इस ब्रश में 2 रूलर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए गए हैं जिसकी मदद से लोहे के गोल पाइप या फिर किसी भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट को आसानी से पेंट किया जा सकता है और इसमें हैंडल लगाकर स्टूल की हाइट को भी बढ़ाया जा सकता है। DBC 16H ये एक एडवांस्ड रीबार कटिंग और बेंडिंग मशीन है जो कि सरिये को मोड़ने और काटने का काम करती है। इसमें सरिये को मोड़ने के लिए सबसे पहले उसे इस मशीन में फिक्स किया जाता है और फिर इस पर बटन प्रेस करने से ये सरिये को आसानी से मोड़ देती है। ये मशीन सरिये को 0 से 180 के डिग्री तक किसी भी एंगल में मोड़ सकती है। सरिये को काटने के लिए इसमें सरिये को सबसे पहले आगे की तरफ फिक्स किया जाता है और फिर ये उस सरिये को काट देती है। ये मशीन आसानी से 16 mm के सरिये को आसानी से काट और मोड़ सकती है। प्लेट एंड ट्रेजर ये एक एडवांस्ड टूल है। इसकी मदद से किसी भी तरह के पैनल को आसानी से उठाया जा सकता है। ये काफ़ी छोटा सा टूल है जिसमें पीछे की तरफ एक हैंडल लगा हुआ होता है और इसमें आगे की तरफ मजबूत ग्रिप के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया गया है। यह टूल 75 किलो का वेट आसानी से उठा सकता है। इस कमाल की टूल की मदद से वुड, फाइबर, स्टील और यहाँ तक के ग्लास पैनल को भी आसानी से उठाया जा सकता है। वैक्यूम लिफ्टर इस मशीन का इस्तेमाल टाइल्स और कंक्रीट स्लैब्स को उठाने के लिए किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसमें लिथियम और बैटरी का इस्तेमाल किया गया है।
और इसलिए इसे रिचार्ज भी किया जा सकता है। इस वैक्यूम लिफ्टर को इस्तेमाल करने के लिए इस पे लगे एक बटन को दबाते ही ये ऑब्जेक्ट पर चिपक जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से उठाकर ज़मीन पर बिछाया जा सकता है। ये वैक्यूम लिफ्टर 120 किलो का वेट आसानी से उठा सकता है और इसमें एक हैंडल अटैच भी मिल जाता है जिसके ज़रिए बड़ी बड़ी स्लैब्स को आसानी से उठाया जा सकता है। इस छोटे से वैक्यूम लिफ्टर के इस्तेमाल से टाइल्स को फ्लोर पर चिपकाना काफ़ी आसान हो गया है। कंक्रीट स्टैंपिंग। कंक्रीट टूल्स की मदद से प्लास्टर पर डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने को ही कंक्रीट स्टैंपिंग कहा जाता है। इसमें पहले कंक्रीट को आसानी से फिनिश किया जाता है, फिर उसके बाद इस पर डिफरेंट टाइप्स के कंक्रीट कंटेनर्स चलाए जाते हैं। इन रोलर्स को काफ़ी हिफाजत के साथ कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है जिससे इस रोलर पर बने स्टैंप कंक्रीट पर आ जाते हैं। ये रोलर्स कई डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। टेलीस्कोपिक लेडर। इस लेडर को टेलीस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फोल्डिंग स्टेट में देखने पर टेलीस्कोप की तरह दिखाई देती है। इसके अंदर एक लॉक और एक्सटेंड सिस्टम भी दिया गया है जिसकी मदद से लेडर को आसानी से लॉक और एक्सटेंड किया जा सकता है और ये लेडर डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। ये 150 किलो का वेट काफ़ी आसानी से ले सकती है। इस लेडर को इसे फोल्ड करने की वजह से यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसे आप कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। रूबी टूल। इस मशीन का इस्तेमाल मल्टीपल टाइल्स में डिफरेंट होल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस टूल को मेन टाइल के ऊपर फिक्स करके उसका नाप ले लिया जाता है और फिर इस टूल को दूसरी टाइल पर रखकर एज इट इज मार्क कर दिया जाता है। इस टूल की मदद से किए गए होल एकदम परफेक्ट पोजीशन पर होते हैं। मल्टी ट्रॉवल। नॉर्मल से दिखने वाले इस टूल के काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक रेडियस एडजस्टेबल ट्रॉवल है। इसमें लगी स्टील ब्लेड को मल्टीपल सेट में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी ब्लेड को कन्वेक्स और कनकेव शेप देकर गोल पिलर्स और राउंड सरफेस पर इजी से चलाया जा सकता है क्योंकि नॉर्मल ट्रॉवल की मदद से प्लास्टर का काम राउंड सरफेस पर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस टूल की ब्लेड को एडजस्ट करना भी काफ़ी आसान होता है। इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। कोर इजी। ये काफ़ी पावरफुल ग्रिलिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल दीवारों में बड़े बड़े होल्स बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन कंक्रीट की दीवार में इजीली होल कर सकती है और ये मशीन दीवार के बीच में लगे लोहे के सरिये को भी आसानी से काट सकती है। इस मशीन को यूज़ करने के लिए पहले उस दीवार में छोटा सा होल किया जाता है, फिर इस मशीन को उस होल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये होल ही मशीन को दीवार में ड्रिल करने के लिए गाइड करता है। इस मशीन के इस्तेमाल की मदद से आप अपनी दीवार में छोटा या बड़ा होल कर सकते हैं। गैडा लिफ्ट। ये मशीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन के काम को ज़्यादा आसान बना सकती है। ये एक पूरा लिफ्टिंग सिस्टम है जिसे कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर इस पूरे लिफ्टिंग सिस्टम को बनाया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है जो कि दो पटरियों के दरमियान चलती है। इस लिफ्ट की मैक्सिमम हाइट 62 फीट तक हो सकती है। ये लिफ्ट मैक्सिमम 250 किलोग्राम के मटेरियल को ऊपर लिफ्ट कर सकती है। इसमें अलग अलग सामान को लिफ्ट करने के लिए अलग अलग अटैचमेंट कंटेनर्स मिलते हैं। इन अलग अलग कंटेनर्स को बिना किसी टूल के इजीली चेंज भी किया जा सकता है। इस लिफ्ट की मदद से कंक्रीट बेस से लेकर ग्लास पैनल को आसानी से लिफ्ट करवाया जा सकता है। कंक्रीट स्टोन ड्राइववे मेकिंग। इस टाइल की मदद से ज़मीन पर नेचुरल पत्थरों की तरह दिखने वाले डिज़ाइंस कंक्रीट के बनाए जा सकते हैं। ये कंक्रीट स्टाइल दिखने में एकदम ज़मीन पर पड़े नेचुरल पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। कंक्रीट स्टाइल्स को बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की ऊपरी लेयर को थोड़ा सा खोदा जाता है, फिर इन खोदे गए गढ़ों के ऊपर पत्थर की स्लेट के फ्रेम लगा दिए जाते हैं। स्प्रे गाइड। स्प्रे मशीन से स्प्रे करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन स्प्रे पेंट को एक लिमिटेड एरिया यानी कि एक लाइन में स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए स्प्रे गाइड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्प्रे टूल किसी भी टाइप के स्प्रे नोजल के आगे फिक्स किया जा सकता है। ये टूल स्प्रे पेंट को एक लिमिटेड एरिया में स्प्रे करता है। इस टूल का इस्तेमाल दो अलग अलग कलर्स में एक शेप बनाने के लिए भी किया जाता है ताकि दोनों कलर का मिक्सअप ना हो। और इस टूल का इस्तेमाल खिड़की और दरवाज़ों को स्प्रे पेंट से बचाने के लिए भी किया जाता है ताकि स्प्रे पेंट को इन पर लगने से बचाया जा सके।